धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ी जो मांग सीजीपी ने सरकार के सामने रखी थी वह ये थी कि जितने भी स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर आए उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए उनमें से किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई कार्यवाही नहीं होगी आने वाले समय में जब तक बीजेपी की सरकार है। और ये शर्त सरकार ने मान ली थी, लेकिन अब जो है इसका बिल्कुल विपरीत हमें देखने के लिए मिल रहा है। खबरें सामने निकल कर आ रही है जहां पर खासकर पटना यानी कि बिहार, वेस्ट बंगाल और असम से कई हजार स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के सिवान में तो इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, इसलिए वहां से कुछ खबरें सामने नहीं निकल कर आई है। और बिहार के सिवान में ही मैं आपको बता दूं कि AK-47 अभिषेक पटेल नाम के पुलिस वाले ने स्टूडेंट्स के ऊपर चलाई गई। ये वीडियो आपने जरूर देखी होगी। जिस पुलिस ऑफिसर ने ये AK-47 फायरिंग की थी स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 स्टूडेंट्स को ये गोली लगी थी जो गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज बिहार के अस्पताल में हो रहा है। तो बिहार से कई ऐसी सारी वीडियो सामने निकल कर आ रही है जहां पर हॉस्टल्स में जाकर पुलिस जो है बच्चों को गिरफ्तार करती नजर आ रही है। इसके अलावा आज वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि जो IT सेल है बीजेपी का सरकार का, वह भी पूरी तरीके से इस वक्त काम पर लगा हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट्स ने जिस भी किसी पोस्ट में बीजेपी की या मोदी की या फिर अमित शाह की अगर बेइज्जती की है, कोई सटायर पोस्ट डाला है या फिर कोई ऐसा फनी पोस्ट डाला है जिसके तहत मोदी या बीजेपी या अमित शाह की बेइज्जती हो रही है, ऐसे सारे अकाउंट्स को भी इंडिया के अंदर बैन किया जा रहा है और हो सकता है उन स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया जाए। अभी तक कई 100 अकाउंट्स को परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है इंस्टाग्राम से, जिनके थ्रू इस प्रोटेस्ट की वीडियो शेयर की गई थी जिसमें बीजेपी की किसी भी तरीके से बेइज्जती दिखाई दे रही थी। तो लोग ये कह रहे हैं कि सीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है, स्टूडेंट्स को धोखा दिया है। जहां एक तरफ सीजेपी के प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि हमने जो भी मांगे अपनी सरकार के सामने रखी, सरकार ने सब स्वीकार कर ली है, किसी भी स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी के भी ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन खासकर बिहार के अंदर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। इसकी जो ऑफिशियल डिटेल्स है वह टाइम्स नाउ अखबार ने भी पोस्ट की है। इसके अलावा अलग अलग न्यूज चैनल्स पर भी जो गोदी मीडिया से अलग हैं ऑब्वियसली उन पर ये खबरें जरूर चलाई जा रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि सीजीपी को इसके ऊपर अब सरकार से फिर से सवाल पूछने की जरूरत है और बीजेपी कितनी बड़ी झूठी पार्टी है ये फिर से एक बार साबित हो चुका है। तो अगर आपने भी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, आपके फोन के द्वारा, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के द्वारा कोई ऐसी पोस्ट, सटायर पोस्ट डाली गई थी, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट भी इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाए। इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।